ओटाइटिस मीडिया, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, मीडिया बेसिकली ये मीडिया का मतलब है अंदर का कान। तो कान हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ये ओटाइटिस मीडिया मिडल ईयर का इन्फेक्शन होता है, जिसमें अंदर का जो मध्यम कान होता है, मिडल ईयर होता है, उसमें रेडनेस, सूजन और पस कलेक्शन हो जाता है। मैं डॉक्टर नटवर सिंह राठौड़, कंसल्टेंट ENT, शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर से, और आज हम ओटाइटिस मीडिया के बारे में बात करेंगे। ओटाइटिस मीडिया बेसिकली मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होता है, जिसमें मिडिल ईयर में रेडनेस, स्वेलिंग, पस कलेक्शन होने की वजह से कान के पर्दे के पीछे ये कलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर प्रेशर आता है और सूजन आ जाती है। ओटाइटिस मीडिया बेसिकली किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बट कॉमनली ये बच्चों के अंदर ज़्यादा देखा गया है। हर 4 में से 1 बच्चा 10 साल की उम्र तक मिडिल ईयर इन्फेक्शन से एक ना एक बार परेशान होता है। छोटे बच्चे, इन्फेंट स्पेशली 5 महीने से लेके 15 महीने तक के बच्चों में ये काफ़ी कॉमन देखा गया। स्पेशली ये बच्चों के अंदर कॉमन होता है, तो इसका सबसे मुख्य कारण होता है कोल्ड, ज़ुकाम लग जाना, कोल्ड कफ। इसमें बच्चों में क्या होता है कि जो यूस्टेचियन ट्यूब होती है, जो कान नाक गले को मिलाने वाली हमारी नली होती है, वो बच्चों के अंदर छोटी होती है, तो इन्फेक्शन आसानी से कान के पीछे मिडल ईयर में चला जाता है, और वहाँ पे इस ट्यूब के सूजन आने की वजह से जो ये पस कलेक्शन वगैरह है, ये ड्रेन नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से बच्चों के अंदर ये परेशानी ज़्यादा होती है। दूसरा कारण होता है एडिनॉइड्स। एडिनॉइड्स एक नाक के पीछे की तरफ, जहाँ नाक एंड होता है, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, वो एडिनॉइड्स में इन्फेक्शन की वजह से भी ये बार बार ओटाइटिस मीडिया होने का कारण होता है। फिर एक कंजेनाइटल, एक बचपन से ही जो आनुवांशिक प्रॉब्लम होती है, वो बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, उसमें तालुआ होता है वो कटा हुआ होता है। उन केसेस में भी ओटाइटिस मीडिया काफ़ी कॉमनली देखा गया है। बाकी ये बड़ों में भी हो सकता है, बड़ों में भी कॉमन कारण ये जुकाम वगैरह लगना, जुकाम के बाद ये ओटाइटिस मीडिया का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओटाइटिस मीडिया में सबसे कॉमन लक्षण जो मरीज को महसूस होता है, वो है कान में एक तो पेन होता है, हेवीनेस होती है, सुनाई में दिक्कत होती है। बट जैसा कि मैंने बताया है कि बच्चों में ही काफ़ी कॉमन होता है, और काफ़ी छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में कॉमन होता है, तो उसमें बच्चा आपको कंप्लेंट्स नहीं बता सकता है। उसमें आपको जो बच्चे में जो प्रॉब्लम दिखेगी, वो एक तो एक्सेस ऑफ क्राई होगा, स्पेशली नाइट में। फीवर आ सकता है, वो बार बार अपने कान को रब करेगा, और इरिटेबिलिटी बच्चे के अंदर ये नोटिस करेंगे। वैसे तो ज़्यादातर केसेस में ओटाइटिस मीडिया अपने आप ही ठीक हो जाता है, बट अगर ये 2-4 दिनों में अगर ये ठीक नहीं हो रहा है, पेन बढ़ रहा है, हैवीनेस है, सुनने में दिक्कत आ रही है, जैसा कि मैंने अभी लक्षण बताया, या बच्चा एक्सेस ऑफ क्राई, इरिटेबिलिटी है, तो आप अपने ENT डॉक्टर को जाके इसके दिखा सकते हैं। ये सिंपल, जब आप ENT डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एक सिंपल ओटोस्कोप एग्जामिनेशन होता है, जिससे वो कान चेक करके डॉक्टर इसको डायग्नोस करते हैं, और उसमें उनको कान के पर्दे में सूजन दिखाई देती है, उससे ही पता चलता है। वैसे तो कई केसेस में ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, बट हाँ, कुछ केसेस में, जैसे हमें कई बार पेन किलर, अगर बुखार है तो हमें बुखार के लिए दवाई देना होता है, और साथ में कुछ डीकंजेस्टेंट होते हैं जुकाम वगैरह के लिए, वो इलाज करते हैं। बाकी किसी केसेस में हमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करना पड़ता है।